अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर और बड़ी डेवलपमेंट से यकीनन आप आगाह होंगे। उस हवाले से चंद तफसीली गुजारिशात आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो अहम खबरों का एक इजमाली जायजा आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। नाजरीन, शेख रशीद साहब ने आज तकरीर की है। इमरान खान साहब ने रिंग रोड का एक इफ्तिताह किया, वहाँ पे इमरान खान साहब भी मौजूद थे। लेकिन उससे पहले शेख रशीद साहब ने तकरीर की और उस तकरीर में शेख रशीद साहब ने कहा कि इत्तेहादी हमारा साथ देंगे। इत्तेहादियों के साथ सास बहू की लड़ाई चलती रहती है। चुनाचे उनके इस बयान के बाद मैंने मुख्तलिफ ज़राए से रब्ता किया तो उन ज़राए ने मुझे बताया कि अगले 24 से 48 घंटों के दरमियान 24 से 48 घंटों के दरमियान इत्तेहादी जमातें हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर देंगी। ये मुझे ज़राए ने बताया है। लेट अस सी के 24 से 48 घंटों बाद क्या डेवलपमेंट सामने आती है। अब नाजरीन आ जाते हैं बिलावल जरदारी ने जो आज बयान दिया है, तो उनके इस बयान के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। बिलावल जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें यह कहा है कि मंडे तक अगर स्पीकर कौमी असम्बली इजलास नहीं बुलाते अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, तो उसके बाद हम असम्बली के अंदर हम धरना दे देंगे। यानी कि और फिर साथ ही ये भी कहा कि मैं देखता हूं कि OIC कॉन्फ्रेंस कैसे मुनक़िद होती है। अब नाजरीन 22 और 23 मार्च को OIC कॉन्फ्रेंस, जिसमें 40 साल के बाद 57 इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा शिरकत कर रहे हैं, तो वो जो कॉन्फ्रेंस होगी वो कौमी असम्बली के अंदर होगी। तो जब आप धरना देंगे मेरे भाई, तो उसके बाद तो डेफिनेटली OIC कॉन्फ्रेंस फिर नहीं हो सकेगी। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये हमारे सहाफ़ियों का इम्तिहान है जो खुद को न्यूट्रल का एक लेबल अपने ऊपर वो चस्पा करते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन इनकी जो है वो मुखालफत करता है, लेकिन अभी तक अंसार अब्बासी के अलावा कोई और मेरे सामने ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसने मजम्मत की हो। अब नाजरीन, ये क्यों कर ये हुआ है? तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये आसाब की जंग है और आसाब की जंग का मैं माहिर हूँ। इस जंग में इन्होंने मुझे दावत दे दी है, तो ये जंग इंशाअल्लाह ताला मैं अपने मजबूत आसाब की वजह से जीत कर दिखाऊंगा। आज का बिलावल का जो बयान है उससे ये साबित हो जाता है कि इमरान खान साहब ने आसाब की जंग जीत ली है। क्योंकि जब आपके लहजे में गुस्सा आ जाता है, पुरतशद्दद अल्फाज का आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जब आप धमकियां देने पे उतर आते हैं, तो ये साबित करता है कि आप शिकस्त खुर्दा हो गए हैं। आपका तो दावा है कि 200 लोग हैं हमारे पास, 300 लोग हैं हमारे पास। भाई तो क्या जल्दी है आपको जल्दी क्या है मुझे बताइए। आपके इमरान खान साहब से आप कहते हैं, आपका ये दावा है कि जो 12-13 अराकीन मुनहरिफ हुए हैं और जिन्हें आपने सिंध हाउस में कैद किया था, आप ये कहते हैं कि जनाब इनकी ज़मीर की आवाज़ है। तो भाई जब ज़मीर की आवाज़ है, फिर तो अगर आप उनको फांसी के तख्ते पे भी चढ़ा देते हैं तब भी वो PTI की तरफ नहीं जाएंगे। भाई मेरी अगर एक ज़मीर की आवाज़ है तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो मुझे अपने ज़मीर से हटा सकती है? क्या इमरान खान साहब मुझे हटा सकते हैं? क्या जरदारी मुझे हटा सकते हैं? क्या आर्मी चीफ मुझे हटा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मैं अपनी ज़मीर के मुताबिक एक फ़ैसला करूँगा, तो चाहे असम्बली का इजलास 10 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, 2 महीने बाद हो, तो मैं बिल्कुल नो डाउट कि मैं उसी फैसले पे कायम रहूँगा। तो अगर आपको जल्दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़मीर की आवाज़ नहीं है, ये नोटों की आवाज़ है। भाई फिर नोटों की आवाज़ है। आपको डर है कि इनके ज़मीर जो हैं दोबारा तब्दील ना हो जाएं, ठीक है, इनके ज़मीर दोबारा तब्दील ना हो जाएं, तो ये डेफिनेटली आप एक्सपोज हो रहे हैं। अब नाजरीन, ये मुमकिन हो पाया है कप्तान के एक बड़े खिलाड़ी की वजह से। मैं इसलिए हमेशा इमरान खान साहब से कहता रहा हूँ और हम भी कहते रहे हैं। दरमियान में हमने इमरान खान साहब पे तनकीद शुरू कर दी थी, इसलिए शुरू कर दी थी, तनकीद बराए तनकीद नहीं थी, तनकीद बराए इस्लाह थी।
हमारा मकसद ये था कि इमरान खान साहब आप अपनी टीम पे एतबार करें, आप अपनी टीम को मुशावरत में शामिल करें। असद कैसर साहब की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। असद कैसर साहब ने उस दिन जब ये स्कैंडल ब्रेक हुआ कि सिंध हाउस में 12 से 13 लोग जो है पीटीआई के मुनहरिफ मौजूद हैं और उनके ज़मीर नोटों को देखकर अचानक जाग गए हैं, तो उस वक्त असद कैसर साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ और कहा कि मेरी मर्जी है, मैं जब चाहे इजलास बुलाऊं, मैं महीने बाद बुलाऊं, 2 महीने बाद बुलाऊं, ये मेरा इख्तियार है। असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस ने मुझे ये इख्तियार दिया है और मेरे इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताऊं, बिलीव यू मी, वीडियो का दौरानिया तवील हो जाता है कि मैंने बड़े बड़े लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि स्पीकर अगर कह दे कि आपका वोट रिजेक्ट हो गया है तो वो रिजेक्ट हो गया है, किसी का बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करा सकता। ये स्पीकर का इख्तियार है भाई, कानूनी तौर पे इख्तियार है ना। कानून आप तब्दील कर देते ना, आप लोग असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस आप तब्दील कर देते ना। मेरा तो ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कभी भी किसी गैर कानूनी काम की हिमायत नहीं करता, चाहे कोई भी करे। लेकिन जब कानून ने उनको ये इख्तियार दिया है मेरी जान, तो उसके बाद अगर असेंबली का इजलास वो बुला भी लेते हैं और अगर वो रोलिंग दे दे कि जो मुनरिफ अराकीन हैं उनके वोट एक्सेप्ट नहीं हुए तो नहीं हुए, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, फिर वो आएगा तो 2-3 महीनों के लिए वो लेट हो जाएगा। अवलन तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसके रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता और इसकी नज़ीर हमें पाकिस्तान की अदालती तारीख में नहीं मिलती। तो ये कप्तान के बड़े खिलाड़ी ने ये मार्का सर कर लिया है। असद कैसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के पुराने तरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार किया जाता है। इसके अलावा शाह फरमान साहब चंद लोग हैं, 19 लोग थे पीटीआई के जो इमरान खान साहब के अवलीन साथियों में थे। लेकिन ये बात भी हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि लोटों के आने की वजह से, बेज़मीरों के आने की वजह से इमरान खान साहब ने उन्हें ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी थी और अपने मुखलिस कारकुनों को 3-4 के अलावा बाकी मुखलिस कारकुनों को दूर कर दिया था, रहनुमाओं को। अब भी वक्त है इमरान खान साहब, देखिए ये बुरा वक्त आता है सबक सिखाने के लिए, अपनी इस्लाह करने के लिए। बुरा वक्त आना ज़रूरी होता है, आना चाहिए। इसमें आप मज़ीद मजबूत बनकर उभर कर सामने आते हैं। आपकी जो सलाहियतें होती हैं, जो बसाओकात आपको खुद मालूम नहीं होती, वो भी निकल कर आने शुरू हो जाती हैं और आपके ऊपर ये हकीकतें मुनकशिफ होना शुरू हो जाती हैं। तो शाबाश, वेल डन असद कैसर साहब, आपके हाथ में अब ये गेम सारी। और उन्होंने, असद कैसर साहब ने एक बयान देकर इनको जो है ना वो तवे पे बिठा दिया अपोजिशन की पूरी सियासी जमातों को। इमरान खान साहब, कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमेशा इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह का है, आपका नहीं रह सकता हमेशा। 5 साल बाद चले जाएंगे ना, 10 साल बाद चले जाएंगे ना, ये मौका है। इस मौके में जिस तरह आप डट के खड़े हैं, इसी तरह खड़े रहना है। आप देख नहीं रहे कि सोशल मीडिया पे आपको कितनी हिमायत मिल रही है, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे आपको कितनी हिमायत मिल रही है। क्या आप देख नहीं रहे कि लोटों का घेराव हो रहा है? क्या आप देख नहीं रहे कि अवाम में शऊर बेदार हो गया है? क्या आप देख नहीं रहे कि अवाम आपके साथ खड़ी है बावजूद सैकड़ों खामियों के? तो ऐसे हालात में इक़्तिदार रहता है नहीं रहता, इट डजंट मैटर। लेकिन तारीख आपको याद रखेगी कि इमरान खान साहब 15 पार्टियों के मुकाबले में डट कर खड़े हो गए थे। उन्होंने अपने इक़्तिदार की परवाह नहीं की। और भाई ये जो -1 की बात करते हैं, ये आज तक नवाज शरीफ को ख़त्म नहीं कर सके, ये पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके, तो क्या -1 का फार्मूला ला कर और मुख्तलिफ लोगों से दबाव डलवा कर, ब्लैकमेलिंग करके क्या इमरान खान को ख़त्म किया जा सकता है? क्या ये इतना आसान है? और -1 का फार्मूला तो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कामयाब हुआ ही नहीं है। तो जो -1 की बातें करते हैं उनको भी अकल के नाखून लेने चाहिए। सर दस्त नाज़रीन, इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।